भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी एक्सप्रेस में, और मैं सहंसा यादव आप लोगों के बीच कैलेंडर चैप्टर को लेकर आया हूं। तो रीजनिंग से आज सवाल को करेंगे, और हाँ, इस वीडियो में हम जानेंगे कि फलाने तारीख को कौन सा दिन था, मतलब दिन निकालना इस पूरे वीडियो में हम लोग जानेंगे। जैसे सवाल आपका इस तरह से होगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, और जैसे समझ लीजिए कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 97 को कौन सा दिन था, या फिर आपका भी डेट ऑफ बर्थ कुछ होगा, उस दिन भी कोई दिन रहा होगा, उस सबको आज निकालना सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं, एकदम लेंदी कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। तो देखिए, सवाल को बनाने से पहले हमें जानना क्या है, तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट लिख रहा है इस पर थोड़ा सा हमको जानना है। उसके बाद कोई भी डेट रहे, सवाल का गर्दा उड़ा देना है, सवाल एकदम छन्नी छन्नी हो जाए। तो देखिए, समझना क्या है हमें बस महीना का कोड और शताब्दी का कोड जैसे ही आप समझ गए, सवाल का तो आप गर्दा उड़ा दीजिएगा, माहिर तो है ही। देखिए, तो यहाँ पे इधर महीना दिख रहा है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, बात समझ गए होंगे। तो जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2 है, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। लेकिन आपको ऐसे में याद नहीं रहेगा, तो याद भी कराने का काम किसका? तो मास्टरवा का। तो मास्टरवा आपको याद कराएंगे, हम आपको याद कराएंगे। कैसे याद कराएंगे तो ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए, शुरू वाला 3 को आप देख रहे होंगे, 144 को, तो इसको देखने से पता चल जाएगा कि 12 का स्क्वायर शुरू में क्या है, 12 का स्क्वायर क्या है, शुरू में 12 का स्क्वायर 144। तो शुरू में तो 12 के स्क्वायर याद करेंगे, 3 अंक आया। क्या अंक आया? 3 अंक। तो आगे भी 3-3 अंक करके याद कर लेंगे, बात खत्म हमारा। आगे देखिए 0, 25, तो जैसे ही 25 देखे होंगे तो ध्यान में आया होगा आपको, हाँ मास्टरवा पढ़ाया था 25 किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। लेकिन 3-3 अंक लेना है, तो 25, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 25 में 2 अंक है, तो तीसरा अंक क्या लाइएगा? 0 लाएंगे। तो 0, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर। कोई डाउट है? वैसे ही 0, 36, जैसे ही 36 लौका तो पता क्या चला है कि 36 जो होगा 6 का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर? 6 का स्क्वायर। लेकिन 3 अंक लेना है, एगो 0 लगा देंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो 36 हो गया, 9 को याद हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 12 का स्क्वायर 144, तो जनवरी का कोड 1, फरवरी का कोड 4 और मार्च का कोड भी क्या होगा? 4 हो गया। 3 को याद हुआ कि नहीं? हो गया ना। उसके बाद अब मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून को एक के बार याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे ध्यान दीजिए। तो देखिए, 5 के स्क्वायर 25 याद रहेगा, तो 0, 25 क्या याद करिएगा? 0, 25। 5 के स्क्वायर कितना? 0, 25। तो यहां से देखिए 0, 25 से सीधा ध्यान में आएगा, अच्छा 0 आया है, तो 0 अप्रैल का कोड होगा। अप्रैल के बाद मई का कोड 2 हो जाएगा, वैसे ही जून का कोड 5 हो जाएगा। 0, 25 में 0 हो गया अप्रैल का, 2 हो गया मई का, 5 हो गया जून का। वैसे ही आगे 6 का स्क्वायर याद रखिएगा, 0, 36 क्या याद रखेंगे? 0, 36। तो 0 हो गया जुलाई का कोड, 3 हो गया अगस्त का कोड और 6 हो गया सितंबर का कोड। बात समझ में आया कि नहीं? अब आगे चलिएगा तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बच रहा है। तो आप कहिएगा कि ई कैसे याद कराएगा मास्टर? तो देखिए मास्टर कैसे याद कराता है। शुरू कहां से किए थे?
144 से, कहां से शुरू किए थे? 144 से। और छोटा सा लॉजिक आप नहीं याद कर सकते हैं कि 144 से शुरू और 146 पर अंत। केकरा से शुरू? 144 से शुरू और अंत होगा 146 पर। बात समझ में आया? तो जैसे ही आपके माइंड में बात आएगा कि अंत 146 पर, तो 1 का मतलब हो जाएगा अक्टूबर, और 4 का मतलब फिर हो जाएगा नवंबर, और 5 का मतलब हो जाएगा दिसंबर। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो चलिए, ये था आपका महीना के कोड याद करने का एकदम देहाती तरीका, देहाती अंदाज था। अब आगे देखते हैं शताब्दी वर्ष का कोड याद करना। शताब्दी का कोड बहुत आसान होता है, इसको बस थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा समझिएगा कि पूरा का नस पकड़ा जाएगा, और नस पकड़ा जाएगा कि दही जैसे मत दीजिएगा। चलिए देखिए, 1400 से शुरू करना है शताब्दी का। 1400 का 2, 1500 का 0, 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, मतलब 1800 का 2, 1900 का 0, फिर 2000 का 6, 2100 का 4। मतलब देखिए 1700 के बाद क्या हो गया? रिपीट होने लगा, रिपीट हो रहा है ना। 2064, 2064, 2064, मतलब 1400 से शुरू करिएगा तो प्रत्येक चौथा साल के बाद रिपीट करने लगेगा। रिपीट नहीं कर रहा है। 1 2 3 4, 1700 तक 400 साल हो गए, तो प्रत्येक 400 साल बाद रिपीट होगा। तो 1700 के बाद 1800 आएगा, तो ये 1400 का कोड वही आपका किसका? 1800 का। जो 1900 का वही आपका किसका? 1500 के जैसा 1900 का कोड हो गया, 1600 के जैसा 2000 का कोड हुआ, 1700 के जैसा 2100 का कोड हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए 400 साल 2100 तक पूर गया, 1700 के बाद 2100 तक 400 साल पूर गया ना। जैसे ही 400 साल आप कंप्लीट कर लीजिएगा, तो उसके बाद फिर रिपीट होने लगेगा 2064, 2064 यही आएगा। तो ये 2064 जो है पहले वाला फोन नंबर है। फोन नहीं आता था पहले, अब ना मोबाइल नंबर 10 डिजिट वाला चल रहा है, पहले फोन आता था 06224, हमारा हाजीपुर का कोड है। चलिए आगे देखिए। तो ये बात आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए आपने क्या क्या समझा? महीना का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड, उसके बाद यहाँ पे क्या है? दिन का कोड। दिन का कोड याद नहीं करना होगा, बहुत आसान होता है। खाली दिन वाला में आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ से मास्टर पढ़ाया है दिन याद करना, कहाँ से। तो हम पढ़ा रहे हैं शनिवार से। शनिवार का कोड 0, रविवार का कोड 1, सोमवार का कोड 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6। तो आपको क्या याद करना है कि खाली शनिवार का कोड 0 और उसके बाद एक एक बढ़ जाइए, आपका काम बन जाए। बात समझ गए? शनिवार 0 तो रविवार 1, वैसे ही सोमवार 2, शुक्रवार 6। ध्यान में रहेगा ये सब बात। इतना ध्यान में है तो काम फरिया गया। ये तो याद हो ही गया देहाती अंदाज में। और ईता अंदाज जो है ये तो एकदम जुल्मी अंदाज है, जुल्मी अंदाज को तो सब परखता है। ये तो ऐसी ही है, ये बच्चा का खेल है। अब देखिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस डेट को कौन सा दिन था, इसके बारे में अभी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले अपने आजादी के दिन का चर्चा कर लेते हैं। तो आजादी के दिन में आते हैं, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था यह हमें पता करना है। तो देखिए, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले दिन लिखना है। सबसे पहले देखिए, अगस्त में 15 दिन जाना है, तो अगस्त में 15 दिन जाना है तो कै दिन होगा? 15 दिन होगा। तो सबसे पहले दिन, उसके बाद महीना का कोड। तो अगस्त का कोड देखिए 036 वाला में आता है, तो 3 अगस्त का कोड, अगस्त का कोड 3।
दिन प्लस महीना का कोड प्लस शताब्दी वर्ष। तो देखिए 1947 में शताब्दी क्या होगा? 19वां शताब्दी। कैमा शताब्दी? 19वां शताब्दी। तो 1900 का कोड क्या है? 0। 1900 का कोड 0। बात समझ गए हैं? बात समझ में आया ना? तो 1900 का काम तो आपका हो गया। अब क्या बच रहा है? 47 साल। क्या साल बच रहा है? 47 वर्ष और बच रहा है। कोई डाउट है? तो देखिए इस 47 वर्ष में आपको खोजना पड़ेगा। क्या खोजना पड़ेगा? लीप वर्ष खोजना पड़ेगा। तो 47 साल में लीप ईयर निकालना है। तो 47 में 4 से भाग देने पर पूर्णांक भाग लीप ईयर होगा। 11 चौक 44 शेष 3 बचा। तो पूरा पूरा कै बार में कट रहा है? 11 बार में। शेष से मतलब नहीं रखना है। लीप वर्ष में 7 से मतलब नहीं रखना। तो चलिए 11 को आ गया लीप वर्ष। तो 47 साल में 11 को लीप वर्ष, यहाँ पे 47 ऐड कर देंगे। ठीक है? तो दिन प्लस महीना का कोड प्लस में शताब्दी कोड प्लस में लीप वर्ष प्लस टोटल वर्ष, टोटल 47 वर्ष। अब बट्टा में क्या करेंगे? 7 कर देंगे। उसके बाद अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए जोड़ के 7 से भाग दे दीजिए या अलग अलग 7 से भाग दे दीजिए, दोनों बात एक ही होगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो देखिए 7 गुना 14 शेष लिखना है। कितना बार में कट रहा है वो नहीं लिखना है, शेष लिखना है। शेष कितना? 1। और 3 में तो भाग लगेगा नहीं 7 से। अब देखिए 11 में 7 से भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, शेष बच गया 4। 11 में से 7 घटेगा 4। फिर 47 में 7 से भाग देंगे तो 7 छक 42, शेष कितना बचेगा? 5। तो क्या बच रहा है? 1। अब देखिए अब यहाँ पे 1 का 3, 4 और 4 8 का 5, 13 बटा 7। तो 13 में 7 से भाग देने पर शेष कितना है? 13 में 7 से भाग देंगे, शेष 6 आएगा। तो शेष 6 का मतलब 6 नंबर वाला दिन कौन सा है? शुक्रवार है। अब कैलेंडर देखिए शुक्रवार है ना, तो 15 अगस्त 1947 मतलब जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था उस दिन कौन सा दिन था? शुक्रवार था। कैलेंडर भी आप चेक कर सकते हैं, मोबाइल में कैलेंडर होगा तो आप थोड़ा सा अपना समय निकालिए और सीधा जाइए। कहाँ पे जाइएगा? तो वहीं जाना है। 1947 वाला कैलेंडर में 15 अगस्त के दिन देख लीजिएगा कौन सा दिन। बात समझ में आ गया होगा आपको? तो चलिए देखते हैं हम अगला सवाल। चलिए तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है 15 जनवरी 2021, अभी जो गुजरा है 15 जनवरी 2021 का, उस दिन कौन सा दिन था? तो चलिए ध्यान देते हैं अब इसको। तो सवाल में कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, एकदम बिहारी अंदाज में देखिएगा। तो सबसे पहले दिन 15 जनवरी में 15 ले लेते हैं। 15 जनवरी का मतलब 15 गो दिन प्लस महीना का कोड। तो जनवरी का कोड 1 है, महीना के कोड के बाद शताब्दी कोड लेंगे, शताब्दी। तो 2021 का मतलब ये कैमा शताब्दी है? 20वां शताब्दी। 2021 तो 2000 का कोड 6। देखिए आपको सवाल में 0 और 6 का ही ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि आप देखे होंगे जितना भी सवाल आज तक आपसे पूछा जा रहा है उसमें क्या कहीं आप देखे हैं कि आपको 1900 और 2000 के अलावा कुछ पूछा है? कुछ भी नहीं पूछा है, क्योंकि हम लोग भी पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो देखिए दिन प्लस महीना का कोड प्लस शताब्दी कोड 2021 है तो 2000 का कोड लेंगे 6। उसके बाद देखिए 2021 में तो 2000 ले लिए हैं तो क्या बचेगा? 21 साल बचेगा। तो 21 साल लिख दीजिए आप प्लस। अब आप बताइए 21 साल में लीप ईयर भी तो खोजना पड़ेगा। तो 21 साल में लीप ईयर खोजना है तो 21 में भाग दे देंगे 4 से। तो 4 पचे 20, 5 बार में भाग लग रहा है। शेष से हमें कोई मतलब नहीं रखना है, शेष का कोई काम नहीं पड़ेगा इसमें।
तो चलिए यहाँ पे 5 बार में भाग लगा तो 5 से भाग, बट्टा में 7, पूरा को जोड़ने पर 7 से भाग देंगे, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर। तो चलिए देखिए 15 1 16 6 22 22 22 22 5 27 27 1 28 28 20 48 बटा 7, 48 में 7 से भाग देने पर जो भी शेष आएगा वही आपका आंसर है। तो 48 में 7 से भाग देंगे, 7 छक 42, शेष बच गया 6। तो 6 नंबर वाला दिन कौन सा होगा? 6 नंबर वाला शुक्रवार। 6 नंबर क्या हो जाएगा? शुक्रवार। बात समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है? तो डाउट नहीं है तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज के सेशन का लास्ट सवाल होगा। चलिए तो सवाल एक और देख लेते हैं। सवाल क्या है? 20 मई 1997 वो कौन सा दिन था? और यह मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ध्यान देते हैं। 20 मई 1997 है तो सबसे पहले दिन 20 मई का मतलब क्या? मई में कितना दिन? 20 दिन। तो दिन आगे, उसके बाद महीना का कोड, तो मई का कोड 2 हो जाएगा, प्लस शताब्दी कोड। शताब्दी कोड देखिए 1997 मतलब 1900 वाला घर में आएगा तो 1900 का कोड 0 होता है। 1900 का कोड 0। आप बताइए 1997 में से 1900 गड़बड़ा गया तो बच क्या रहा? 97 साल। तो क्या बचेगा? 97 साल। दिन प्लस महीना का कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस 1997 में 1900 ले लिए तो 97 बचा। अब इस 97 साल में कितना लीप ईयर होता है यह चेक करना है। तो लीप ईयर चेक करना है तो 97 में 4 से भाग दीजिए, 24 चौका 96, शेष 1 बचा। शेष से आपको मतलब नहीं रखना है, शेष साला की तरह होता है जो आपके यहाँ बार बार आते रहे। चलिए देखिएगा तो यहाँ पे 24 ले लिए, बट्टा में क्या आएगा? 7। मतलब सब के जोड़ के 7 से भाग देने पर जो शेष आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर है। जोड़िए 20 2 22, 22 और 24 46, 46 और 100 तो 146, लेकिन 100 नहीं था, 3 कम है तो 143। अब इस 143 में 7 से भाग देने पर जो भी शेष आएगा वो है आंसर होगा। 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, 3 बचा शेष। क्या बचा शेष? 3। और 3 का मतलब हो जाएगा आपका मंगलवार। 3 का मतलब देख रहे हैं ना? 3 का मतलब मंगलवार। मंगलवार क्या हो गया? 3 का मतलब देख रहे हैं ना? मंगलवार हो गया आपका आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कहीं से अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस चैनल पर और मिलेंगे हम आपसे फिर अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और एकदम दम भर कमेंट करिएगा।